मारिया जी बहुत बहुत मुबारक हो। आपने देखा कराची में एक चर्च तोड़ दिया सर। मैडम चर्च तोड़ दिया। मारिया जी आपने शायद देखा नहीं देखा। जी बिल्कुल। चर्च तो मैं क्या मुबारकबाद पेश करूं? आपके लिए तो बड़ी खुशी का दिन है। चर्च तोड़ दिया। देखिए बात सुने, ये चर्च मंदिर ये इसके ऊपर तो हम भी प्रोटेस्ट ये तो तोड़ते रहते हैं सब। हिंदुस्तान ये तो तोड़ते रहते हैं सब। चर्च मंदिर जलाने की वाकयात। सुनिए सुनिए मैं बात कर मारिया जी सुनिए। एक तो आपने होमवर्क नहीं करा, तो बच्चों जो होमवर्क नहीं करते उनको मैडम या सर ना पीच क्लास में खड़ा कर देते पीछे की ओर। आपको नहीं सुनिए सुनिए मारिया जी सुनिए, आपने एक तो होमवर्क नहीं करा। मेरी बात सुन लीजिए पहले। आपने होमवर्क नहीं करा। ये जो चर्च टूटा है इसके बारे में जरा कुछ बताइए। इस चर्च के बारे में कुछ बताइए। आपने एक चर्च तोड़ दिया बहादुरों ने। अरे मैडम आपसे चर्च के बारे में पूछ रहा हूँ, सवाल सुनाई दे रहा है आपको? आप चर्च के बारे में पूछ रहे हैं। आपसे चर्च के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने एक चर्च तोड़ दिया। तीसरा सवाल भी पूछिए। चर्च तोड़ दिया आपने मैडम। आपको जवाब दिया। अगर आपने सुना या नहीं आपने चर्च तोड़ा है, इसके बारे में कुछ बताएंगी? जी चर्च तोड़ा बिल्कुल। यहाँ पे चर्च टूटते हैं, वहाँ पर भी आपके हिंदुस्तान में भी टूटते हैं। हिंदुस्तान में फिर वही बात। एक मिनट मारिया जी का जरा फेडर डाउन करो पीसीआर। मारिया जी अब किसी को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं। एक चर्च का नाम बताइए जो भारत में तोड़ा हो अक्सरियत ने। हिंदू गए और चर्च तोड़ दिया। दूसरा होमवर्क। ऐसे बुरे स्टूडेंट मुझे आज तक नहीं मिले। होमवर्क देता हूं होमवर्क नहीं करते। राजा फैजल मैं आपके पास आता हूं। ये स्टूडेंट तो काम करने राजी नहीं है स्टूडेंट। राजा फैजल एक बात बताइए, चर्च तोड़ दिया आप लोगों ने, क्या सोचकर तोड़ा था चर्च आपने सर? देखिए मेरे पास ये फुटेज मैं पहली दफा देख रहा हूँ, अभी तक मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है शायद ये इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रही है, तो उन्होंने पहले सामान बाहर निकाला है, फिर उसके बाद ये कि ऊपर से शुरू कर रहे हैं इसको तोड़ना। अगर किसी ने वैसे तोड़ना हो तो वो पहले सबसे खिड़कियां दरवाजे तोड़ता है, इस तरह की चीजें तोड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक फुटेज है जो कि बाद में फेक न्यूज साबित होगी, जिसमें भी अगर कुछ लिखा होगा कि चर्च तोड़ दिया और ये इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में नहीं होते। अगर होते हैं तो उनको देर अंदर अवाम बाहर निकल के, अगर पुलिस ना भी हो तो अवाम बाहर निकल के तो इस तरह की चीजों को रोक देते हैं। जी जी। तो अगर आप मुझसे कहेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हर दफा रोकूंगा। आपने पहले मेंशन किया कि ईगर मुस्लिम्स के बारे में। मैंने ईगर मुस्लिम्स को टेररिस्ट नहीं कहा, मैंने ETIM को टेररिस्ट कहा, जिनको के ग्लोबली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट है वो, जिसको के अमेरिकन भी टेररिस्ट कहते हैं। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट राजा फैजल, अमेरिकन उनको टेररिस्ट कहते हैं सर? बिल्कुल। आई गेस 2002 में ये 2003 में अमेरिकन ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि ETIM उनकी नजर में टेररिस्ट है। एक मिनट सर, ये वही टाइम था। एक मिनट राजा फैजल, यू आर स्पीकिंग टू एन इंडियन ऑडियंस सर। आप ना इंडियन ऑडियंस से बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी ऑडियंस। आप प्लीज जब बात कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट का कौन सा नोटिफिकेशन है आप उसको कोट करिए। अमेरिकन ने अभी बीच में मुझे फेसबुक में एक पाकिस्तानी ने लिखा, फेसबुक में लिखा कि एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने यह बोला था कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी ऐसी छोड़ते हैं लंबी लंबी। जब मैंने पूछा कि मैडम कौन सा न्यूज़पेपर था अमेरिकन, कुछ नहीं पता। मैंने बोला लिंक पोस्ट करिए, गायब। सुनिए एक मिनट सर, ये सुनिए हमारे सामने सर, ऐसी मत छोड़ा करिए। ये वी आर एजुकेटेड पीपल सर, हम लोग एविडेंस के साथ बात करते हैं। मैं रमनीक जी आपके पास आ रहा हूं। रमनीक जी आप बात बताइए, इन्होंने गिरजाघर तोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने करतारपुर साहिब के ऊपर अटैक कर दिया था, 400 से ऊपर मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। सर कितने बाकी हैं वहां पे हिंदू क्रिश्चियन से, कितने बाकी हैं सर? 2%, 2.5%, 3%? वो हजम नहीं हो रहा इनको। 800 पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट में 837 ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं जिनको इन्होंने गर्क कर दिया। ये उनका अपना कहना है, मेरा कहना नहीं है। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार इन्होंने तोड़ा, ये भी सच्चाई है। इन्होंने कराची में जहां पे काली माता का मंदिर था वहां पे इन्होंने टॉयलेट बनाया गर्भगृह के ऊपर, ये भी एक सच्चाई है। देखिए इन लोगों से आप जब दहशतगर्दी की बात करते कि अमेरिकन, अरे ऐसे तो ओसामा बिन लादेन होता है, एबोटाबाद में था, वो भी तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। ऐसे तो हम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट है। ऐसे तो हम कहते हैं कि आपके मौलाना मसूद अजहर और ये ज़ाकिरुर रहमान लखवी ये सब टेररिस्ट है। ठोको ना इनको, ठोकते क्यों नहीं हो? तुम्हारे को सारे जो उगर मुस्लिम है उनको दिखते हैं तुम्हारे को कि वो टेररिस्ट है। तालिबान टेररिस्ट नहीं है,
तुम्हारे बाबर इफ्तिकार बोल रहे हैं आईएसआई चीफ कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। टेररिस्टों को ट्रेनिंग तो तुम पहले भी दे रहे हो, नई बात क्या है? उसको तुमको दुनिया के आगे कबूलने में इतने साल क्यों लग गए? देखो राजा साहब, बात यह है कि आपका मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क है। यू आर अ ब्लडी फेल्ड स्टेट, और आप दुनिया के अंदर डिसेबिलिटी पैदा कर रहे हो। यू आर इंटरनेशनल माइग्रेन, आप दुनिया का सिरदर्द हो। आपको यही नहीं पता, आप बातें करते हो अखिलियतों की, आपने छोड़े कितने? मेजर साहब ने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। आप कितने परसेंट रह गए? सिखों की लड़कियां उठाते हो, बलात्कार करते हो। ये मियां मिठू क्या कर रहा है? ओके, मियां मिठू को ठोकते क्यों नहीं तुम? अच्छा, क्यों नहीं ठोकते तुम मियां मिठू को? अरे आपसे तमीज, यार आप लोगों को बात सुनिए, आप लोगों से तमीज की तवक्को दुनिया नहीं करती, आप हमसे कर रहे हो यार। झूठ बोल रहे हैं बैठ के, अपनी हरकतें सुधारो, इज्जत मिलेगी आपको। मेरे शहर में मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और सुनो, ये एक सुनो, मेजर साहब ने दिया ना होमवर्क, एक सरदार होमवर्क दे रहा तुम्हारे को। गूगल करो, गूगल करो राजा फैसल साहब, गूगल करो, गूगल करो। अरे आपको मैं शेयर रमनीक मान जी, ट्विटर पे आपको टैग करके मैं बता, रमनीक मान जी, आपकी यार कर लो, की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। सूचना दीजिए। जी जी जी, एक मिनट राजा फैसल, राजा फैसल, राजा फैसल, एक मिनट राजा फैसल, एक मिनट। ये देखिए, सुनिए, आप कह रहे हैं कि वो गिरजाघर को तोड़ा नहीं गया, उसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका रीडेकोरेशन चल रहा है। आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं कि नवंबर में उनको लिस्ट से हटाया गया, एक मिनट, फ्री में उनको लिस्ट पे डाला गया। ओके, आई थिंक, एक मिनट राजा फैसल जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मारिया साहिबा, होमवर्क का क्या हुआ बताइए, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करने लगा हूं। मैम, मेरा वक्त खत्म हो गया जी। होमवर्क क्या, हमें डायमेंशन नहीं है मेजर साहब। 15 अगस्त 2016 की मोदी साहब की तकरीर सुन लीजिए। क्या बोला था? ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बार बार क्लेम किया, उन्होंने दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर लेने के लिए सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है हिंदुस्तानी अवाम को बनाया। मैडम आप सुनिए, ये ना यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में। एक मिनट, इनका फेडर डाउन करो फिर से। इनकी एक तो आवाज इतनी कर्कश है मैडम की, इट्स लाइक यू नो स्क्रैचिंग योर नेल्स, ड्राइंग योर नेल्स अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड। अजीब सी फीलिंग आती है। सुनिए मेरी बात, ये 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी की तकरीर है। कौन सी? तब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप किस चीज का जवाब दे रहे हो? आप होमवर्क भी भूल गए। ये तो हाल है आपके। मैं इसीलिए आपको बात नहीं करने देता। राजा फैसल ने पूरा बात करी, कोई बात नहीं, आपसे बात करते हैं। कोई आपको 3 बार मैंने याद दिलाया, मैंने मैडम आपको होमवर्क दिया है। किस मुद्दे पे आपको होमवर्क दिया था मैंने? अरे मैडम, मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क करा कि नहीं करा? होमवर्क करा कि नहीं करा आपने? क्या होमवर्क करा कि नहीं करा? अच्छा बताइए, एक मिनट मारिया जी, सवाल पूछने दीजिए आपसे। एक और सवाल पूछता हूं। 2016 में, शॉर्ट में बताइएगा, ओनली 30 सेकंड्स में प्रोग्राम बंद कर रहा हूं। 2016 अगस्त 15 की तकरीर में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, ये बताइए। 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। बिल्कुल उन्होंने ये बोला। एक तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि ये जो पीओके है और गिलगित बल्तिस्तान है, वहां के लोगों को फोन करते हैं और वो वहां तक पहुंचेंगे एक दिन। वो उन्होंने अब हिंदुस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरी दफा टेन्योर में आने के लिए। एक मिनट जरा इनका फेडर डाउन कर दीजिए, मैं तभी बोलता हूं पाकिस्तानी को माइक दे दीजिए तो सबसे पहले मुंह से झूठी निकलेगा, सच कभी नहीं निकलता इनके मुंह से। मैंने इनको क्या बोला था कि अगर आप प्रूफ दिखा दें कि आरएसएस वालों ने अगर कोई ऐसा बयान दिया हो, राइट, जैसे कि अफगान तालिबान को उन्होंने बोला था कि आके कश्मीर छुड़ाएंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा। ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान अगर उनके टच में, तो इसमें क्या दिक्कत है? आरएसएस वाले लीडर, इनको कुछ नहीं पता। मैं ये ना शो का नाम ही चेंज कर देता हूं मैं, भारत पाकिस्तान घमासान से कुछ और ही नाम कर देता हूं। पाकिस्तान से कभी मुझे इंटेलिजेंट ओपिनियन मिलते ही नहीं है। वैभव, लास्ट वर्ड मैं आपको दूंगा, फिर मैं डिबेट की शो क्लोज कर रहा हूं। भारत पाकिस्तान घमासान, आप बताइए ये क्या पूछा था, क्या जवाब दे रहे हैं? क्या इनके पास कोई जवाब नहीं होता? देखिए, बस 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात कि पाकिस्तान को भले ही मुसलमानों की फिक्र ना हो, बट हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान के जो आवाम है, उनको मुसलमानों की बहुत फिक्र है। इसलिए हम बलोचों से भी टच में रहते हैं, हम पश्तूनों से भी बात करते हैं, हम जो महाजिर हैं हम उनके भी टच में रहते हैं, हम उनका भी हाल चाल लेते हैं। तो ये तो हमारा कंसर्न है। हम तो आपकी तरह नहीं है कि हम अफगानों को भी मारे, हम बलोचों को भी मारे, हम जी बिल्कुल, हम जो यूगर्स हैं उनको भी दहशतगर्द कहें। दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबने एक दूसरे को होमवर्क दे दिया। मैं आपको एक होमवर्क, मेजर साहब, मैं आपको देना चाहता हूं कि आप मुझे पाकिस्तानियों जितनी
झूठी और मक्कार कौम लेके आइए। मैं आपको अगले हफ्ते तक का टाइम दे रहा हूं, अगले भारत पाकिस्तान घमासान तक, और आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये होमवर्क जो है मैं तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, पर मारिया जी यही वैभव का होमवर्क मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान से अगर और कोई मक्कार कौम मिले तो अगले भारत पाकिस्तान घमासान में आपको इनवाइट करूंगा, आप दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान ज्वाइन इन करने के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से यहां स्टूडियो में। जय हिंद।